अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। इंडिया में हमेशा सियासतदान जो हैं वो अपने ज़ाती मकासद के लिए मुख्तलिफ ख़वातीन अदाकाराओं का नाम इस्तेमाल करते रहते हैं, उन पर झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। और इसी तरह का एक वाक़या पेश आया है अब तमिलनाडु में, जहाँ पर अपोजिशन लीडर उद्यान स्टालिन ने तमिल फिल्मों की एक खूब रूह और मेहनतकश हीरोइन त्रिशा क्रिस्टन को तनकीद का निशाना बनाया और उनके हवाले से इंतहाई घटिया, गलीज और गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की। और ये ज़बान उन्होंने किसी आम महफिल में नहीं की, बल्कि हज़ारों लोगों के सामने एक जलसे में की। और ये इतनी घटिया लैंग्वेज थी कि खुद उद्यान स्टालिन के जो साथी हैं वो और पूरे इंडिया में इस पर बात की जा रही है, और मुख्तलिफ इंडिया से बाहर भी अब लोग इसको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तमिलनाडु में थांजवर कावेरी दरिया है, दरिया कावेरी थांजवर का ये मकाम है, जहाँ पर किसानों का एहतजाज जारी था। इस एहतजाज में उद्यान स्टालिन भी मौजूद थे, वो भी उससे खिताब कर रहे थे। तो वो जो तमिलनाडु के वो वज़ीर आला हैं थलापेती, उस पर बहुत तनकीद कर रहे थे। और जब वो बात कर रहे थे तो चूँकि जो विजय थलापेती हैं वो बेसिकली अदाकार हैं, उन्होंने मेहनत की और लोगों ने उनकी बात सुनी और लोगों ने उनकी बात पर एतमाद किया, तो वो तमिलनाडु के एक वज़ीर आला मुंतखब हुए और बड़ी ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ उन्होंने तमिलनाडु में अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो चूंकि उनका ताल्लुक था तो लोगों ने नीचे से, यानी कि जो मजमा था किसानों का, और वहां से लोगों ने त्रिशा के नारे लगाए, जिस पर जो अध्ययन हैं ये थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी स्पीच रोकी और उन्होंने कहा कि क्या कहा है, तो लोगों ने कहा जी त्रिशा त्रिशा, जिस पर उद्यान ने जो लफ्ज बलफ्ज उद्यान ने कहा कि ये पानी आए ना आए, ये उद्यान के अल्फाज थे त्रिशा के हवाले से, कि ये पानी आए ना आए वो पानी तो आना चाहिए। ये इतने घटिया और इतने गलीज अल्फाज थे एक खातून अदाकारा के बारे में कि खुद जो किसान थे वो हैरान थे कि एक अपोजिशन का शख्स उद्यान स्टालिन इतनी घटिया और इतनी गैर जिम्मेदाराना लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल कर सकता है। उसके इस बयान के फौरी बाद उसने थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू में वक्फा किया और उसने फिर कहा कि नहीं नहीं, मेरा मतलब कावेरी दरिया का पानी है। अब उसकी गुफ्तगू जो घटिया थी, लोगों ने उसको सुन लिया था और उस पर शदीद रद्द अमल आया इंडिया में, इंडिया के लोगों में। और खुद जो फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया की, वो इस हवाले से वो परेशान है कि आया इस तरह के अल्फाज एक ख़वातीन के बारे में इस्तेमाल करना और वो भी जलसे में करना, ये कितना घटिया और कितना गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। जिसके बाद त्रिशा ने उद्यान स्टालिन के खिलाफ जबरदस्त कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। चूंकि तमिलनाडु में हुकूमत है उन विजय थलापेती की, और विजय थलापेती की वो दोस्त हो ना हो, वो उसकी करीबी ताल्लुकदार हो ना हो, एक खातून के बारे में। अब मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और जाहिर है वो एक खातून है, लेकिन मुझे भी इस तरह के अल्फाज पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि खातून के बारे में और खातून का नाम लेकर उसके नाम के साथ ये करना। वो मेहनत करके ऊपर आई है, वो उसकी मेहनत है, उसने अपना इस्तेमाल मेहनत की है और उसके बाद वो यहाँ तक पहुंची है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सियासतदान अपनी घटिया सियासत में इस तरह की जो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपना मेहनत करके अपना नाम और मकाम पैदा किया, तो उनका सहारा लेकर ये इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचना चाहते हैं, या उनके नाम इस्तेमाल करके इस तरह की घटिया हरकतें करके वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़बरदस्त एहतजाज भी किया गया है और कहा यह जा रहा है कि अब उद्यान स्टालिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो इस वक्त पुलिस हिरासत में है। उद्यान स्टालिन अब माफ़ी मांगना चाहते हैं त्रिशा कृष्णन से, लेकिन त्रिशा ने कहा है कि नहीं, इतने भरे लोगों में मेरी बेइज्जती करने के बाद, मेरा नाम खराब करने के बाद, मुझ पर झूठे घटिया और इस तरह के बेहुदा इल्जामात के बाद इस शख्स को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि इसकी सज़ा क्या होती है। ज़ाहिर है ख़वातीन का अपने एक इज़्ज़त, एक एहतराम है, लेकिन बदकिस्मती से इंडियन मुआशरा जिस तबाही और बर्बादी का शिकार होता जा रहा है वो बहुत अफसोसनाक है कि आप ख़वातीन का नाम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। और त्रिशा का क्या कसूर?
अब त्रिशा क्या दरिया कावेरी का पानी रोक के बैठी हुई है, या त्रिशा ने ऊपर कोई बंद बांध रखा है, या त्रिशा उसकी रिस्पॉन्सिबल है? कोई लेना देना नहीं है त्रिशा का। हाँ, त्रिशा का ये कसूर जरूर है कि वो विजय थलापति की वो दोस्त है, उसके करीबी एक ताल्लुकदारी है। जाहिर है विजय उस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे और बड़े कमाल के बड़े नामवर हीरो हैं वो तमिल फिल्मों के, ये उसका कसूर तो हो सकता है। इसके अलावा त्रिशा का कोई कसूर नहीं है कि त्रिशा को किस बात की सजा दी जा रही है। तो अब देखते हैं कि उद्यान की माफी कबूल होती है या फिर उद्यान को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ सकता है, उद्यान को नाअहल करार दिया जाता है। अब ये बात रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा और इंडिया से बाहर भी इस पर तनकीद की जा रही है, और इस वक्त ये ट्विटर पर और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर टॉप ट्रेंड में है। तो इंडिया में इस तरह की घटिया हरकतें हमेशा होती रहती हैं। खवातीन का नाम इस्तेमाल किया जाता है, खवातीन अदाकाराओं का नाम इस्तेमाल किया जाता है, और उनके नाम को इस्तेमाल करके ये सारा ड्रामा जो है वो रचाया जाता है। तो तमिलनाडु में भी त्रिशा कृष्णन ने हिम्मत की है, उसने कहा कि वो खड़ी होगी, वो अब चुप नहीं रहेगी। पहले भी एक दो बार उनके नाम इस्तेमाल किया गया, फिर उनसे माफी मांगी गई। तो ये इंडिया में एक रूटीन है, यानी कि ये इंडिया के सियासतदान खवातीन का नाम इस्तेमाल करके खवातीन पर बेहुदा और घटिया इल्जाम लगाकर वो इस तरह का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फिर वो तरक्की करके आगे आते हैं। ये कैसी तरक्की है? ये घटियाइज्म है, इसको तरक्की नहीं कह सकते हम। कहीं पर भी हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, खवातीन का एक प्रोटोकॉल है, खवातीन का एक इज्जत, एहतराम और रिस्पेक्ट है, जिसको हर हाल में मेंटेन रखना चाहिए। और वो खवातीन जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। भाई त्रिशा क्या उद्यान के मुकाबले में कोई इलेक्शन लड़ती है? त्रिशा कोई पार्लियामेंट की मेंबर है, वो तमिलनाडु असेंबली की मेंबर है, वो वजीर है, वो क्या है? वो आपाशी की मिनिस्टर है जो दरिया कावेरी का पानी रोक के बैठी है। अगर इश्यूज हैं तो भाई वो विजय थलापति से बात करें, आप गवर्नमेंट से बात करें, एक अदाकारा का क्या कसूर है? तो उद्यान ने घटिया हरकत की और त्रिशा कृष्णन ने कहा है कि वो किसी सूरत अब पीछे नहीं हटेंगी। उद्यान के कुछ करीबियों ने त्रिशा के फैमिली से रब्ता किया है, त्रिशा से रब्ता किया है कि वो माफी मांगना चाहता है, वो शर्मिंदा है अपनी हरकत पर। लेकिन अभी तक त्रिशा ने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता वो इस घटिया शख्स को माफ करें। इसके खिलाफ जब तक कानूनी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करवा लेती, इसको इसके अंजाम तक नहीं पहुंचा लेती, इसको लोगों के सामने गंदा और घटिया साबित नहीं कर लेती, वो अपना केस वापस नहीं लेती। तो इंडिया में ये रूटीन है। इंडिया के लोगों को सोचना चाहिए कि वो ऐसे सियासतदानों से दूर रहें।